जय श्रीमन्नारायण। ओम सशंखचक्रं सगरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। आज आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है देवशनी, 6 जुलाई 2025। आज का व्रत करें और चतुर्मास नियम का पालन भी आज से ही किया जाएगा। तो आज की कथा मैं आपको बस फटाफट सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मात्मा श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है देवशनी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगाया जाता है, इसलिए चतुर्मास का व्रत भी आज से प्रारंभ होता है। इसमें प्राणी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजन का नियम लेना चाहिए, सर्वदा सभी देवताओं का पूजन, चंद्रायण व्रत आदि का नियम आज के दिन ही लिया जाता है और ऐसा करने से प्राणी की मुक्ति होती है। तो आइए मैं आपको सीधे अब एकादशी महात्म की तरफ ले जा रहे हैं। एक पौराणिक कथा है कि सूर्यवंश में प्रसिद्ध सत्यवादी नाम के मानधाता राजा थे अयोध्यापुरी में। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा बड़ी दुखी हुई और भूखों मरने लगी। हवन आदि सब बंद हो गए। राजा को बड़ा कष्ट हुआ। चिंता में एक दिन वन की तरफ चल पड़े और वहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी के शरण में जाकर के दंडोत प्रणाम किया और कहने लगे, राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने जीवन में कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया है, तो हे महात्मन बताओ मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा। अंगिरा मुनि कहने लगे, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना, तपस्या करना कर्म आया है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है और शूद्र को वेद और तप का जो है इस युग में नियम नहीं आया है, तो उससे आप या तपस्या उसकी बंद कराओ या उसको मारने से आपका ये दोष दूर हो जाएगा और आपके राज्य में बारिश होगी। अब मानधाता ऋषि राजा किसी को एक शब्द अशब्द कहते नहीं हैं, वो कैसे मारें। कहने लगे, हे प्रभु मैं किसी निरपराध को मार नहीं सकता हूँ, चाहे वो शूद्र हो या कोई भी हो, आप कोई और उपाय बताओ। तो ऋषिवर कहने लगे, मैं एक उपाय और बताता हूँ। भोग व मोक्ष को देने वाली देवशनी एकादशी आ रही है, इसका विधि पूर्वक आपने व्रत करो और उसके प्रभाव से चतुर्मास पूरा होते होते तुम्हारे राज्य में बारिश होगी। इसीलिए आज देवशनी है और 2 नवंबर को देवउठनी आएगी, तब तक ये चतुर्मास पूरा हो जाता है। तो इसका नियम का पालन करो। ये व्रत सिद्धियों को देने वाला है। मुनि की शिक्षा के ऊपर अनुसार मानधाता ने प्रजा सहित इसका व्रत किया और चतुर्मास पूरा होते होते राज्य में खूब धुआंधार बारिश हुई और अन्न धन की वृद्धि होने लगी। हे युधिष्ठिर, इसका महात्म्य सुनने से, पढ़ने से व्यक्ति अकाल जैसे मृत्यु को दूर कर सकता है और भय से मुक्त हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज धरती पर या गमले में जरूर बोना चाहिए। गले में तुलसी का माला धारण करना चाहिए और आज के दिन फल, आलू, कुट्टू का आटा इत्यादि खाएं, लेकिन अन्न बिल्कुल ना खाएं। तो व्रत करें और विष्णु भगवान की पूजन करें। और संयोग से आज रविवार का दिन पड़ गया है, तो इसका व्रत करें। छुट्टी भी है, कोई काम भी नहीं है, तो भगवान का व्रत करके अपने जीवन का आनंद लें। देवशनी एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। जितना देवउठनी एकादशी उतने देवशनी। आज के दिन भगवान विरामावस्था में रहते हैं, तो उनके विरामावस्था में आप उसका लाभ उठा सकते हो और आपके ऊपर भगवान की कृपा हो। जय श्री राधे, जय श्री राम। हाँ, आज की कथा अपने सभी मित्रों को फटाफट भेज दो, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कई बार कि पंडित जी कथा सुनाए नहीं आप, तो मैं 2 दिन एकादशी का नहीं बना पाया था वीडियो,
इसलिए आज आरती पूजा अपनी मंदिर से कार्य से निवृत्त होने के बाद में हमने तत्काल एकादशी महात्म की वीडियो बनाया हूँ, इसको आप श्रवण करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु के नाम का खूब जाप करें, जितना भी अधिक से अधिक। इसी में प्राणी का कल्याण है मेरे बंधुओं। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।